नमस्कार। हाल ही में संपन्न नागर निकाय 2025 के चुनाव की मतगणना के पश्चात विशेष तौर पर पिथौरागढ़ शहर में एक वर्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्योंकि इन अफवाहों में प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं और गलत बयानबाजी की जा रही है, अतः मतगणना की वैधानिकता और तथ्यों के साथ स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है, जिससे कि इन अफवाहों पर रोक लग सके और आम जनता में सही सूचना का प्रसारण हो सके। पिथौरागढ़ नगर निगम के कुल 53 बूथों में मतगणना में 14 टेबल पर गणना हुई थी, जो कि 4 राउंड में हुई थी। पहले 3 राउंड में हर राउंड में 14 टेबल पर गणना हुई थी और अंतिम जो चौथा चरण था उसमें शेष जो 11 बूथ थे या टेबल थे उन पर गणना की गई। पहले 3 राउंड तक जो प्रत्याशी आगे रहे उन्होंने या उनके प्रतिनिधियों ने या उनके गणना अभिकर्ताओं ने 14×3 यानी 42 टेबलों पर गणना में कभी भी किसी टेबल की गणना में या राउंडवार कुल गणना में आरओ टेबल पर या किसी भी अन्य टेबल पर कोई भी आपत्ति नहीं की। यहाँ तक कि आरओ टेबल पर जो कंप्यूटर से की गई टेबुलेशन थी कुल गणना की, उस पर भी कोई भी आपत्ति और किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं करी गई। यहाँ तक कि जो चौथा राउंड था, जो अंतिम राउंड था, उसमें भी सभी शेष 11 बूथों की गणना में किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी लिखित या मौखिक शिकायत या आपत्ति गणना के दौरान नहीं की गई। आरए के द्वारा तीसरे राउंड की गणना के बाद कुल मतों को अंतिम और चौथे राउंड के कुल मतों से मिलाया गया तो 17 मतों से श्रीमती कल्पना देवलाल विजयी रहीं। इसके पश्चात एक अन्य प्रत्याशी के एजेंट श्री ऋषेन मेहर के द्वारा यह मांग की गई कि रिकाउंटिंग की जाए। क्योंकि 53 टेबलों पर यानी सारी टेबलों पर की गई गणना में किसी भी गणना टेबल पर कोई भी अभी तक आपत्ति नहीं की गई थी और कुल गणना को भी अलग अलग स्तर पर वेरीफाई और रीवेरीफाई और फिर रीवेरीफाई करने के पश्चात ही कुल मतों को घोषित किया गया था। अतः रिकाउंटिंग का कोई स्पष्ट आधार श्री ऋषेन मेहर के द्वारा नहीं दिया गया। उनके द्वारा सिर्फ यह मांग की गई कि रिकाउंटिंग कराएं। चौथे राउंड पर श्रीमती कल्पना देवलाल और के द्वारा 7 बूथों पर बढ़त हासिल की गई और चौथे राउंड में 4 बूथों पर श्रीमती मोनिका मेहर के द्वारा अपनी बढ़त हासिल की गई। श्रीमती मोनिका मेहर की जो तीसरे राउंड की कुल 517 मतों की जो बढ़त थी वह चौथे राउंड में कल्पना देवलाल के सापेक्ष जो है घट गई और चौथे राउंड में श्रीमती कल्पना देवलाल ने कुल 17 मतों की बढ़त ले ली गई थी। इस प्रकार यह 17 मतों की कुल बढ़त हो जाने के कारण श्रीमती कल्पना देवलाल विजयी घोषित हुई थी। अब इसमें कुछ और स्पष्टता मैं करना चाहता हूं कि बात आ रही है कि जो है हम लोग की चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग क्यों नहीं कराई। तो रिटर्निंग अफसर और विशेष तौर पर चुनाव आयोग के द्वारा रिकाउंटिंग क्यों नहीं कराई गई, उसके मुख्य कारण जो मुझे ज्ञात हैं वो मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ। 4 राउंड में किसी भी टेबल पर किसी भी पक्ष के द्वारा कभी भी कोई लिखित या मौखिक कभी भी कोई आपत्ति नहीं करी गई थी। तीसरे राउंड तक का एक पक्ष और अंतिम राउंड में दूसरे पक्ष की स्पष्ट बढ़त दिखाई देने के बाद बूथों के माध्यम से कुल मतों में दिखाई दी थी। अब इस पर भी अभी तक का कोई आपत्ति नहीं थी। तीसरे राउंड के बाद एक और स्थिति उत्पन्न हो रही थी जो कि कानून व्यवस्था की थी। तीसरे राउंड के बाद शहर में दोनों पक्षों के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे। मतगणना केंद्र के चारों ओर इन समर्थकों के द्वारा झगड़ा और नारेबाजी और हंगामा कर लिया गया था और एक तरीके से मतगणना केंद्र को पूरा घेर लिया गया था। साथ ही इनके द्वारा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के प्रदर्शन करने और रात्रि के समय किसी भी प्रकार के बड़े झगड़े और बलवे को रोकने के लिए और शांति और सुरक्षा की स्थिति को बिगड़ने की संभावना उस समय व्यक्त हो गई थी। सभी पक्षों को शांत करने के लिए और परिणामों को यथाशीघ्र घोषित करने के लिए यह आवश्यक था कि जो प्रेक्षक के स्तर पर और रिटर्निंग अफसर के स्तर पर जो चुनाव परिणाम है वो शीघ्र से शीघ्र घोषित हों, जिससे कि सभी लोग अपने अपने घरों को जा सकें और शांति व्यवस्था बनाई जा सके। माननीय प्रेक्षक जो कि चुनाव आयोग के द्वारा घोषित होते हैं, उनकी सहमति और उनकी अनुमति के पश्चात ही अंतिम परिणामों को घोषित किया गया, जो कि नियम भी है चुनाव आयोग के। दूसरा एक चीज और है कि जो चुनाव आयोग के द्वारा जो रिकाउंटिंग के क्या नियम है। रिकाउंटिंग के नियमों के अनुसार
प्रेक्षक के स्तर पर ही रिकाउंटिंग की घोषणा की जाती है और वो प्रेक्षक भी जो है इसमें उनके द्वारा ही जो इसमें जो है निर्णय लिया जाता है। माननीय प्रेक्षक के द्वारा पूरी मतगणना में किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंशियल एरर किसी भी टेबल पर और पूरी गणना में कभी भी दर्ज नहीं पाया गया, अतः उनके द्वारा रिकाउंटिंग नहीं कराई गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि कोई प्रत्याशी तीसरे राउंड तक प्रशासन को पारदर्शी पाता है और प्रशासन की तारीफ भी कर रहा है, वहीं वह चौथे राउंड के पूरा होने के बाद यदि आपत्ति करना चाहता है तो यह स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में जो प्रेक्षक हैं उनका ही निर्णय था कि नियमों के तहत पूरी अथवा किसी टेबल पर या गणना करनी है या नहीं करनी है। इसमें स्थानीय प्रशासन का कोई और कभी भी कोई रोल नहीं रहता है। इस संबंध में जो अभी अफवाहें फैल रही हैं उसमें मैं शहर की सम्रांत जनता से, माननीय जनता से विशेष कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। पहला तो यह है कि चुनाव आयोग और जो इसकी पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फुल प्रूफ है। चुनाव की प्रक्रिया सभी जगह पर बिल्कुल निर्धारित है, किस किस प्रकार से काउंटिंग होगी, किस किस प्रकार से व्यवस्था होगी, किस किस प्रकार से चुनाव के परिणामों की गणना एक एक करके की जाएगी। इसमें किसी स्तर पर गड़बड़ी की संभावना ही नहीं है, न तो टेबल के स्तर पर और न ही आरओ के स्तर पर और न ही किसी अन्य अधिकारी के स्तर पर, और जिलाधिकारी और किसी अन्य अधिकारी के स्तर पर तो ये सीधे सीधे संभव ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अधिकारियों पर बेवजह का आरोप न लगाया जाए, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं जो है चुनाव आयोग के परिधि में, सीसीटीवी की परिधि में, और सभी चुनाव के जो एजेंट हैं, मीडिया के सारे लोग थे वहां पर, उनके सामने की जा रही थी। और